चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। चलो थोड़ा सुकून से दिया जाए। जो लोग दिल दुखाते हैं ना, उनसे दूर रहा जाए। नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया उससे सिर्फ आपको मोटिवेट करना था कि जो लोग आपका दिल दुखाते हैं ना, उनसे आप दूरी बना लो। दूरी बना लोगे तो आप अपना जो एम आपने बना के चला है ना, उसको सीधा टारगेट कर सकोगे। जो लोग दिल दुखाते हैं, अगर उनके चक्कर में पड़े रहोगे, उनके सोच सोच के अपने दिल को दुखाते रहोगे, तो कभी भी अपनी मंजिल को पा नहीं पाओगे। तो चलिए, आज की स्टोरी होने वाली है दो लड़कियों की, दो लड़कियों का प्रेम। ठीक है ना। जो कि एक लड़की, मतलब एक लड़की का एक तरफा प्यार था, दूसरी लड़की उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी। बट प्यार प्यार होता है। तो चलिए, आज उसी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो बात स्टार्ट होती है उस समय से, ये कहानी स्टार्ट होती है उस समय से जब स्कूल टाइम हुआ करता था। और एक लड़की थी, एक मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। और वहीं पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उन्हीं बहुत सारे लड़कियों में से एक लड़की और थी कि ना जाने उसको कब क्या हो गया। अभी तक तो मैंने सिर्फ यही सुना था भाई कि लड़कियों को जो होता है ना, तो लड़के प्रपोज करते हैं, लड़के अपना दिल दे बैठते हैं, वगैरह वगैरह। बट ये उस समय की बात है जब एक लड़की लड़की को अपना दिल दे बैठी, और इतने जियो जान से दिल बैठी कि क्या ही बताना। होता क्या है, वो लड़की स्कूल में न्यू एडमिशन लेती है, और जो लड़की उसकी आशिक बन जाती है, उसका लव प्यार बन जाती है, चाहने लग जाती है, वो उस स्कूल में पहले से पढ़ती होती है। गजब की बात ये थी कि जो लड़की एक सीधी सादी लड़की को अपना दिल दे बैठी थी, वो लड़की बला की खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी वो। होता क्या है कि जब वो न्यू एडमिशन वाली लड़की थी, जब वो स्कूल जाती है, तो जो पुरानी वाली स्टूडेंट थी स्कूल की, वो उसकी सीनियर थी। तो वो अपने जूनियर्स वगैरह को गाइड करती थी, देखती थी। और वो गाइड करते करते उसकी नजर उस लड़की पे पड़ी जिसका न्यू एडमिशन था। न जाने उसकी कौन सी खूबी, कौन सी मासूमियत, कौन सी सादगी उसको ऐसा भा गई कि जो वो खुद इतनी बला की खूबसूरत थी, उस लड़की को अपना दिल दे बैठी। दिल कुछ इस तरह से दे बैठी कि सोते जागते उठते बैठते बस उसको उसी लड़की का ही ध्यान रहता था। वो जब भी स्कूल में आती, तो उसकी और भी फ्रेंडें थी, वो अपनी उन फ्रेंडों को उसने बता दिया कि भाई वो फलानी फलानी लड़की है, और मैं उसको बहुत चाहती हूँ, मैं उससे मिलना मांगती हूँ, उसके संग बैठना मांगती हूँ, उससे बातचीत करना चाहती हूँ। लड़कियों को ये चीज बिल्कुल, मतलब एक हंसी वाली चीज लगी कि यार, तुम लड़की हो, वो लड़की है, तुम उसको ऐसे कैसे चाह सकती हो, फ्रेंडशिप अलग की बात होती है। उसने कहा नहीं, मैं उसको चाहती हूँ और दिल से चाहती हूँ। अब वो उन अपनी जो फ्रेंडें थी, उन फ्रेंडों को उस न्यू एडमिशन लड़की के पास बार बार भेजने लगी कि जाओ देख के आओ वो क्या कर रही है, जाओ देख कर के आओ वो कहाँ बैठी है, किससे बात कर रही है, अकेले है या नहीं है। भाई बहुत दिन ऐसे गुजरते गए गुजरते गए। एक दिन होता क्या है कि वो लड़की अपने दिल के हाथों मजबूर करती क्या है कि वो अपनी फ्रेंडों से उस न्यू एडमिशन लड़की के लिए अ, कुछ लेके भेज देती है कि लो उसको दे देना, बोल देना मेरी तरफ से है। अब लड़कियां उसके पास जाती हैं, न्यू एडमिशन के पास जाती हैं लेके कि ये लो, और ये तुम्हारे लिए उसने भेजा है। अब वो जो न्यू एडमिशन लड़की थी, वो अपने आप में शर्मा जाती है। उसको अपने आप में शर्म लगती है कि चार लड़कियां, मेरी जो क्लास फेलो मुझे देख रही हैं कि लड़की ने लड़की के लिए ऐसे प्यार का गिफ्ट भेजा, प्यार का उपहार भेजा। तो उसको अपने में बहुत, मतलब नहीं, शर्मिंदगी लगती है, वो शर्मा सी जाती है। अब उसका क्या होता है, न्यू एडमिशन लड़की का पूरी क्लास में उसका एक हंसी का वो पात्र बन जाती है, इस पर्पज से कि उससे दूसरी लड़कियां कहने लग जाती हैं कि अगर मैं लड़का होती तो यार तुम्हें अभी प्रपोज कर देती। दूसरी बोली यार, मैं अगर लड़का होती तो तुमसे अभी शादी कर लेती। तीसरी बोली यार, मैं अभी अपने घर जाके अपने मम्मी पापा को तुम्हारे लिए भेज देती कि भाई मुझे वहीं शादी करनी है, मेरा रिश्ता पक्का कराओ। इस तरह का हंसी मजाक लड़कियों में होने लगा। अब लड़कियां जब भी उसको देखती,
बस यही कहती, यार बहुत खूबसूरत हो तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तो वो लड़की अपने आप में थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मतलब तो लड़कियों वाली शर्मिंदगी, कोई उसने गलत नहीं किया था जो वो उस तरह की शर्मिंदगी उठाती, लेकिन हाँ थोड़ा उसको हिचक लगने लगी कि यार जैसे ही क्लास में जाएंगे तो ये सब लोग फिर हमसे इस तरह की बातें करेंगे। दिन बीतते गए बीतते गए बीतते गए। अब जब उस लड़की ने देखा कि यार ये बात बहुत बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, और ये लड़की भी जो है पहले से जो स्कूल में थी वो भी जो है तो छुप छुप के देखती है, इस तरह से दिखती जैसे लड़के लड़कियों को नहीं देखते हैं कि कोई लड़की निकल रही है तो छुप के देख लिया, इस तरह से वो लड़की उसको देखती थी। उसने कई बार देखा कि वो वहां से छुप के देख रही है, और जब न्यू एडमिशन लड़की की नजर उस पर पड़ती तो वो तुरंत वहां से हट जाती, छिप जाती। बिल्कुल जैसे लड़का लड़की वाला प्रेम यहाँ पे चल रहा था। फिर होता क्या है, एक दिन वो लड़की अपने आप में ना बहुत, उसको लगा कि नहीं इसका कुछ तो करना चाहिए। तो उसने क्या करा कि वो एक दिन उसने अपने मन में सोच लिया कि आज मैं जाऊंगी और इससे मैं जाके बात करूंगी। तो भाई उसने सोच लिया तो उसने कर, जो कहते नहीं आप करने की ठान लो तो काम तो खुद ब खुद हो जाएगा, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अब वो सोचने लगी कि मैं इससे मिलूं कैसे, ये तो सीनियर है, मैं इसके पास कैसे जाऊं। कहते नहीं रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कुछ हुआ ऐसा कि क्लास में, कुछ स्कूल में कुछ हुआ जिसकी वजह से दो क्लासों को एक साथ बैठना पड़ा, ज्वाइन करके ही स्टडी करनी पड़ी। होता क्या है, वो लड़की जाती है उस क्लास में बैठती है, वो दूर बैठती जा करके, और जो पुराना एडमिशन वाली लड़की थी वो पहले से बैठी थी। उसने देखा कि वो लड़की न्यू एडमिशन लड़की क्लास में आ गई है, वो उसको वहां से छुप छुप के देख रही, बार बार देख रही। तो उसने सोचा यार ये जब मुझे छुप छुप के देख रही है तो क्यों ना मैं इसके पास ही चली जाऊं। न्यू एडमिशन लड़की उठी, उसने हिम्मत दिखाई, उसने कहा इसमें कोई डरने वाली तो बात है नहीं। वो उठी और जाके सीधे उसी लड़के के जो फ्रेंड्स थी उसके पास उससे बोली कि थोड़ा सर को मुझे भी यहाँ पे बैठना है। अब पूछिए उस लड़की का हाल कि वो जो छुप छुप के देखती थी वो लड़की अपने में कहीं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, कहीं उसको थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये पता नहीं मुझसे क्या कहने आई है। वो लड़की लेकिन उसके पास गई, उसके पास बैठी, पढ़ाई जो स्टडी चल रही थी, क्लास का जो टाइम था वो पूरा हो गया। जैसे ही मैम क्लास से बाहर निकली उसने उससे कहा कि अब बताओ तुम मुझे छुप छुप के देखती हो, तुम मेरे लिए गिफ्ट भेजती हो लड़कियों से, क्या रीजन क्या है, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती हो। तो उसने कहा कि हाँ मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तो उसने कहा यार इतने समय से तुम मुझे परेशान कर रही हो, लड़कों जैसा व्यवहार कर रही हो मेरे साथ कि मैं जैसे लड़के छुप छुप के देखते, तुम इस तरह से करे, तुम यार डायरेक्ट आ जाती बोल देती कि फ्रेंडशिप करो, कि तुम मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तुमसे फ्रेंडशिप करने में मैं कर लेती। तो उसको लगा कि वो मतलब अपने में उसको हिचक लगी कि हाँ यार ये तो सही था, लेकिन भाई देखो लड़के वाली थिंकिंग ही अलग होती है, और उसकी चाहत कुछ इसी तरह की थी। फिर उन दोनों में उस दिन बातचीत हो गई। होता क्या है आगे कि वो लड़की जो थी उसने उससे कहा न्यू एडमिशन ने कि यार तुम तो खुद इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी लगती हो, तो तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिखा। तो उसने बोला कि जितनी मैं सुंदर हूँ, जैसे तुम बता रही हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी फ्रेंड भी बोलती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मुझे तुम जो इतनी सुंदरता है ना, इससे ज्यादा सुंदर मुझे तुम लगती हो। तो इसलिए मैं तुमको देखती थी, तुम मुझे बहुत प्यारी बहुत सुंदर लगती हो। तो भाई जब कोई सामने वाला तारीफ कर देता है ना तो कुछ तो नजरें झुक जाती है ना शर्म से, तो कुछ ऐसा ही उस लड़की के साथ भी हुआ। अब दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। अब ना छुपना छुपाना था, ना ऐसे छुप छुप के देखना था, ना ही किसी के हाथों गिफ्ट भेजना था। अब जो बात होती सामने हो जाती थी। तो जो न्यू एडमिशन लड़की थी उसके साथ वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गई, फ्रेंडशिप में आ गई। अब जो वो सीनियर लड़की थी उसने उससे कहा स्कूल में होने वाला था उनका कंपटीशन, जैसे लड़कियों का कंपटीशन होता है ना कि बहुत स्कूल की चुनी जाएगी, फलाने स्कूल की मिस यूनिवर्स मिस, स्कूल का नाम टच करके उस तरह से कंपटीशन होना था। तो वो जो सीनियर लड़की थी उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। उस लड़की ने कहा कि यार अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगी और फिर तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करोगी तो कैसे बनेगा,
तुम जीतोगी कि मैं जीतूंगी, तो इसलिए मैं तो नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम जीत जाओगी। तो वो बोलती है कि तुम मेरा विश्वास करो कि तुम ही जीतोगी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस स्कूल में कोई नहीं है। तो उसको लगा अपने आप में, उसने कहा ठीक है मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। कल दूसरे दिन ही उसमें फंक्शन होना था स्कूल में। ये एक प्रतियोगिता होनी थी सुंदरता को लेकर के। तो उस लड़की ने सोचा, जो न्यू एडमिशन थी, वो उसने बोला हाँ ठीक है मैं कल आऊंगी। और उसने बताया कि साड़ी पहनना, फलाने इस कलर की साड़ी पहनना, ये मैचिंग का पहनना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। तो उसने कहा ठीक है। वो छुट्टी हो गई, दोनों अपने अपने घर चली गई। अब जो दूसरा दिन होता है तो वो लड़की जो सीनियर लड़की थी वो खूब तैयार होके बढ़िया से आती है स्कूल में। और जो न्यू एडमिशन लड़की रहती है वो उसका वेट करती रहती है, जो सीनियर रहती है वो न्यू एडमिशन लड़की का वेट करती रहती है कि ये आने वाली होगी। मगर जो न्यू एडमिशन लड़की होती है वो स्कूल नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? सिर्फ इसलिए कि जो लड़की इतनी सुंदर है, उसका मन इतना सुंदर है। और अगर मैं गई और वाकई में अगर मैं जीत गई तो कहीं ना कहीं इसका मन टूट जाएगा। इसको लगेगा कि नहीं यार वो ज्यादा खूबसूरत है और मैं कम हूं। इससे क्या होगा कि हमारी जो इतनी अच्छी दोस्ती थी, जो इतने रोमांटिक स्टाइल में स्टार्ट हुई थी, वो कहीं ना कहीं जाके टूट जाएगी। तो ये सोचने के बाद उसने स्कूल जाना कैंसिल कर दिया, उसमें पार्टिसिपेट करना कैंसिल हो गया। वो लड़की स्कूल में थी, उस जब स्टार्ट हुआ पूरा प्रोग्राम उसने किया और विनर वही लड़की बनी। जो सीनियर लड़की थी वही लड़की विनर बनी। दूसरे दिन जब वो न्यू एडमिशन लड़की स्कूल आती है, उससे बोलती है, जो सीनियर रहती है वो बोलती है कि यार तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी, तुम्हारा मैं वेट कर रही थी, बताओ तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया। तब उसने उससे कहा कि देखो तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम बोलती हो कि मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, तो हो सकता है शायद अगर मैं आती और मैं जीत जाती, तुम ये हार जाती अगर, या तुम जीत जाती मैं ही हार जाती, तो कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती में फर्क पड़ जाता। तो इस वजह से मैं नहीं आई थी। ये बहुत बड़ी बात थी जो उस लड़की ने उससे कही और इतनी बड़ा सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी। तो दोस्ती करो तो ऐसी करो जो आप निभा सको, सिर्फ मुंह से बोलने से और दिखावे की दोस्ती मत करो। करो तो बिल्कुल दिल से करो, दिल में बसो एक दूसरे के, उसी को कहते हैं दोस्ती। और ये जो उनका प्यार था वो न जाने किन भावनाओं में शुरू हुआ और जाकर के वो दोस्ती में बदल गया। तो बस यही थी आज की छोटी सी बहुत ही प्यारी रोमांटिक स्टोरी, दो लड़कियों के प्यार की। अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर करना। मैं इस तरह की रियल स्टोरी सुनाती हूँ, कभी इमोशनल, कभी कैसी, लेकिन रियल। तो बस चलिए, ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। और यही कहूंगी कि दोस्ती करो तो दिल से करो, निभाओ उसको। सिर्फ कहने के लिए भीड़ मत बढ़ाओ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। दोस्ती करो, दिल से करो, दिल से निभाओ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।